हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम यूपीएसआई के बारे में पढ़ते हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या है? रीजनिंग में हमारे यूपीएसआई का रीजनिंग में पहला चैप्टर क्या है? सादृश्यता। सादृश्यता में से हो गया, यानी कि एक समान गुणधर्म या कहें या समानता। इसका अर्थ क्या होता है? सादृश्यता का एक समान गुणधर्म या कहें हम समानता। हम देखते हैं इसमें चार प्रकार के सादृश्यता में चार प्रकार के हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला हमारा है शब्द सादृश्य। हम देखते हैं पहला हमारा है शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता में कैसे पूछा जाता है हम देखते हैं। जैसे हमारा हो गया, जैसे अगर हमारा फ्रांस का संबंध किससे दिया है? फ्रांस का संबंध पेरिस से दिया है। फ्रांस का संबंध पेरिस से दिया है। उसी प्रकार हमारा ग्रीस का संबंध पूछे। ग्रीस का संबंध किससे है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है एथेंस है। ऑप्शन हमारा बी है टोक्यो है। ऑप्शन हमारा सी है नई दिल्ली है। ऑप्शन हमारा डी है मुंबई। तो हम देखते हैं क्या हमारा फ्रांस का संबंध पेरिस से ग्रीस का संबंध पूछा है, यानी कि क्या समानता है। जिस प्रकार फ्रांस का संबंध क्या है? पेरिस से, यानी कि दोनों में समानता है। उसी प्रकार हमारा ग्रीस का समानता बताना है किस प्रकार होगा। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा फ्रांस क्या है? फ्रांस राज्य है। पेरिस इसकी क्या है? राजधानी है। तो ग्रीस का पूछा है, तो ग्रीस की राजधानी क्या होगा? तो ये होता है एथेंस होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और ये देखिए शब्द सादृश्यता है, यानी क्या सब में क्या शब्द लिखे गए हैं। फ्रांस की राजधानी क्या? पेरिस है। तो ग्रीस का पूछा गया है, तो ग्रीस का एथेंस होता है। दूसरा हमारा होता है अक्षर सादृश्य। कौन सा होता है? अक्षर सादृश्यता। तो हम देखते हैं अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता में हमारा कैसा होता है? तो हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन हम मानते हैं क्या दिया है? बी है, पी है, एम एन का संबंध, बी पी एम एन का संबंध किससे दिया है? सी क्यू एन ओ से दिया है। उसी प्रकार जिस प्रकार इसकी समानता इससे है, उसी प्रकार हमारा पूछा है। क्या पूछा है? बी पी एम एन का संबंध सी क्यू एन ओ से है। उसी प्रकार हमारा जी टी पी एल का संबंध पूछा है। जी टी पी एल का संबंध पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं बी पी एम एन का संबंध सी क्यू एन ओ से है। उसी प्रकार हमारा जी टी पी एल का संबंध पूछा है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है, पी है, आर है, टी है, एन है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी हमारा है एच है, यू है, क्यू एम है। ऑप्शन सी है एम है, पी है, आर है, टी है। ऑप्शन डी है आर है, जे है, एम है, टी है। यानी जिस प्रकार हमारा बी पी एम एन का संबंध सी क्यू एन ओ से है, उसी प्रकार हमारा जी टी पी एल का संबंध पूछा है। तो हम देखते हैं आगे, यहाँ हम देखते हैं इसका पूछा है बी है, पी है, एम है, एन का संबंध किससे है? सी है, क्यू है, एन है, ओ से है। उसी प्रकार हमारा जी है, टी है, पी है, एल का संबंध पूछा है। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा बी से +1 हुआ है, सी हुआ है, पी से क्यू हुआ है यानी +1 हुआ है, एम से एन हुआ है +1 हुआ है, एन से ओ हुआ है +1 हुआ है, यानी सब में क्या +1 हुआ है। उसी प्रकार हमारा जी है, यहाँ जी से क्या होगा? +1 होगा, एच होगा। टी है, टी से हमारा +1 होगा, यू होगा। पी हमारा पी से +1 होगा, ये हमारा क्यू होगा। और यल है, यल के से +1 होगा तो यम होगा। यानी हमारा एच यू क्यू एम
एच यू की यू एम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या क्या अच्छा सादृश्यता में अच्छा ऐसे दिए रहेंगे, इस प्रकार ये समानता इससे उसी प्रकार इसका समानता किससे रहेगा, यानी इसमें क्या समय +1 हुआ है तो इसमें भी क्या समय +1 होगा। आइए हम आगे देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, शब्द सादृश्यता हो गया, अक्षर सादृश्यता हो गया। अब हमारा बचा संख्या सादृश्यता। क्या बचा, संख्या सादृश्यता। हम देखते हैं क्या दिया है, संख्या सादृश्यता। तो हमारा दिया है संख्या सादृश्यता। तो हम संख्या सादृश्यता में देखते हैं क्या दिया है, संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्यता में हम देखते हैं इस प्रकार हमारा 4 का संबंध 18 से दिया है, उसी प्रकार हमारा 7 का संबंध पूछा है। यानी इसमें क्या है, सभी संख्या है। संख्या सादृश्यता में क्या सभी संख्या है कि 4 का संबंध 18 से है तो 7 का संबंध क्या होगा। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है, ऑप्शन हमारा ये है 49 है, ऑप्शन बी है हमारा 50 है, ऑप्शन सी हमारा 51 है, ऑप्शन डी क्या है 45 है। तो हम देखते हैं, यानी जिस प्रकार हमारा 4 का संबंध 18 से है उसी प्रकार हमारा 7 का संबंध पूछा गया है। तो हम यहाँ देखते हैं अगर हम क्या 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 से कितना होता है 16, और 16 होगा +2 करेंगे कितना होगा 18। उसी प्रकार हमारा क्या 7 दिया है, तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 7 7 49। तो 49 में अगर हम +2 करेंगे, 49 में +2 करेंगे तो 50 51, यानी क्या होगा यहाँ 4 इसका स्क्वायर करके +2 किया गया है, यहाँ 4 का स्क्वायर करके +2 किया गया है। 4 चौक 16 +2 कितना 18। उसी प्रकार हमारा यहाँ 7 है तो हम यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे +2 करेंगे तो 7 7 49 +2 यानी 50 51, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं। हमारा हो गया क्या हो गया, संख्या सादृश्यता हो गया, और उसके बाद शब्द सादृश्यता हो गया, अक्षर सादृश्यता हो गया। अब हमारा बचा नंबर 4 बचा हमारा कौन सा पैटर्न है, अक्षर और संख्या सादृश्यता। क्या बचा, अक्षर और संख्या सादृश्यता, अक्षर और संख्या सादृश्यता। अक्षर और संख्या है सादृश्यता। तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन, हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा है सी है ए है आर डी का संबंध, CARD का संबंध किससे दिया है, ये दिया है 3 1 18 4 से दिया है। उसी प्रकार हमारा CARD का संबंध 3 1 18 4 से दिया है। उसी प्रकार हमारा NHNAMO का संबंध पूछा है। तो हम देखते हैं ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा ये है 1 है, ऑप्शन 1 है 14 है 13 है 15 है, ऑप्शन बी है 14 है 1 है 13 है 15 है, ऑप्शन सी है 1 है 5 है 6 है 8 है, ऑप्शन डी है 15 है 20 है 21 है। तो हम देखते हैं यानी क्या दिया गया है, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, CARD का संबंध, CARD का संबंध किससे दिया है 3 1 8 18 4 3 1 18 4 से दिया है। यानी क्या किया गया है, सबका हम यहाँ क्या लिखा गया है, सबका प्लेस वैल्यू लिखा गया है। सी का कितना होता है 3 होता है, 1 का ए होता है, 18 आर का होता है और डी 4 का होता है। उसी प्रकार हमारे किसका NAMO का पूछा है, यानी हम इन सबका भी क्या प्लेस वैल्यू लिखते हैं कितना होगा। तो हम देखते हैं n का कितना होता है 14, 1 का कितना होता है 1, m का 13 होता है, वो का 15, यानी 14 1 13 और 15। तो हम देखते हैं 14 यानी गलत होगा, 14 1 13 15, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा
क्या किया गया है, इसका संबंध जैसे इसका है इसका पूछा गया है, यानी क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू लिखा गया है इसका और यहाँ पर। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका आगे हम ऑप्शन में क्या इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। आइए हम अब चलते हैं, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कुल मिला के हमारा सादृश्यता में कितने 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारों हमारा हो गया, क्या हो गया, संख्या सादृश्यता हो गया, अक्षर और संख्या हो गया, उसके बाद हमारा अक्षर सादृश्यता हो गया, और उसके बाद हमारा एक बचा शब्द सादृश्यता, यानी कि शब्द सादृश्यता हो गया, अक्षर सादृश्यता हो गया, संख्या सादृश्यता हो गया और अक्षर संख्या सादृश्यता हो गया। इस 4 प्रकार के हमारे सादृश्यता में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, शेर का संबंध किससे दिया है, माल से दिया है। उसी प्रकार हमारा खरगोश का संबंध पूछा है। खरगोश का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते हैं इस प्रकार शेर का संबंध क्या माल से पूछा गया, उसी पर हमारा खरगोश का संबंध पूछा है, क्वेश्चन मार्क। हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ये है, खाई है, ऑप्शन बी है, बिल है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है गड्ढा है, ऑप्शन डी है कुआं। हम देखते हैं जिस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शेर का संबंध माल से दिया है, उसी प्रकार हमारा खरगोश का संबंध पूछा है। तो हम देखते हैं शेर कहाँ रहता है, शेर जिस स्थान पे रहता है उसे हम क्या कहते हैं, मार्ग कहते हैं, यानी कि गुफा को, शेर की गुफा को क्या कहते हैं, मार्ग कहते हैं। उसी प्रकार हम खरगोश कहाँ रहता है, तो खरगोश हमारा खाई में रहता है, गलत हो जाएगा। खरगोश हमारा गड्ढा में रहता है, गलत हो जाएगा। खरगोश हमारा कुआं में रहता है, गलत हो जाएगा, यानी खरगोश हमारा कहाँ, बिल में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है स्कूटर का संबंध, स्कूटर का संबंध वाहन से है। स्कूटर का संबंध किससे, वाहन से है। उसी प्रकार हमारा स्कूटर का संबंध वाहन से है, उसी प्रकार हमारा पेंसिल का संबंध पूछा है। हम देखते हैं पेंसिल का संबंध पूछा गया है। हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन है लेखन सामग्री है, लेखन सामग्री है। ऑप्शन बी है लिखना है, ऑप्शन सी पढ़ना है, ऑप्शन डी चलना है। तो हम देखते हैं स्कूटर का संबंध किससे है, वाहन से है। पेंसिल का संबंध पूछा है, तो स्कूटर क्या है, स्कूटर वाहन है एक प्रकार का। उसी प्रकार हमारा पेंसिल क्या है, पेंसिल हमारा क्या है, लिखना है, पढ़ना है, चलना है। तो हम देखते हैं स्कूटर क्या है, वाहन है, तो हमारा पेंसिल क्या है, लेखन सामग्री है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। लिखना गलत हो जाएगा, पढ़ना गलत हो जाएगा, चलना गलत हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया हुआ है कि सांप का संबंध क्या है, सांप है, छिपकली है, सांप है, छिपकली है और क्या है, मगरमच्छ है। क्या है, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा दिया है, ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन हमारा दिया है सरीसृप है, सरीसृप है। ऑप्शन बी स्तनधारी है, ऑप्शन सी है हिरण है, ऑप्शन डी है सर्वाहारी है। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ दिया है और हमारा ऑप्शन दिया है सरीसृप है, स्तनधारी है, हिरण है, सर्वाहारी है। तो हम देखते हैं
सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, क्या है, तीनों रेंग के चलने वाले जंतु है। तो रेंग के चलने वाले जंतु है यानी तीनों क्या है, सरीसृप है। जो रेंग के चलने वाले जंतु है वो किस संघ के अंतर्गत बताते हैं, तो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। यानी ये क्या है, ये हमें कैसे ये हमारा संबंध नहीं पूछा, ये पूछा सांप, छिपकली, मगरमच्छ। ऑप्शन के हिसाब से देना है कि सरीसृप है कि स्तनधारी है, हिरण है कि सर्वाहारी है। तो हम जानते हैं क्या है, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, तीनों रेंग के चलने वाले जंतु है। और रेंग के जो चलते हैं वो किस संघ के आते हैं, वो सरीसृप में आते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। न स्तनधारी है, न हिरण है, न सर्वाहारी है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमारा, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मणिपुर का संबंध। मणिपुर का संबंध किससे है, इम्फाल से है। मणिपुर का संबंध इम्फाल से है। तो हमारा किसका संबंध पूछा है, नागालैंड का संबंध पूछा है। नागालैंड का संबंध पूछा है। तो हम देखते हैं, मणिपुर का संबंध इम्फाल से है, तो नागालैंड का संबंध पूछा है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है असम है, ऑप्शन बी है कोहिमा है, ऑप्शन सी है दिसपुर है, ऑप्शन डी है पंजाब है। तो हम देखते हैं, हमारे मणिपुर का संबंध इम्फाल से दिया है, नागालैंड का संबंध पूछा क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन ए असम है, ऑप्शन बी कोहिमा है, ऑप्शन सी दिसपुर है, ऑप्शन डी क्या है, पंजाब है। तो हम देखते हैं, मणिपुर क्या है, इम्फाल की क्या है, मणिपुर राज्य है, इम्फाल क्या है, राजधानी है। मणिपुर की राजधानी क्या इम्फाल है। तो नागालैंड का हमारा पूछा है। असम की क्या है, असम राज्य है, असम की राजधानी क्या दिसपुर है, यानी ये दोनों हो गया। पंजाब क्या होता है, चंडीगढ़ होता है। ये हमारा कोहिमा किसका है, ना तो नागालैंड का कोहिमा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिस प्रकार हमारा मणिपुर का इम्फाल राजधानी है, उसी प्रकार हमारा नागालैंड का क्या है, कोहिमा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, अयस्क का संबंध किससे दिया है, धातु से दिया है। क्या हमारा है, अयस्क का संबंध धातु से दिया है। उसी प्रकार हमारा दूध का संबंध पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। हम देखते हैं, अयस्क का संबंध किससे, धातु से दिया है। दूध का संबंध क्वेश्चन मार्क है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है गाय है, ऑप्शन बी है कपड़ा है, ऑप्शन सी है दही है, ऑप्शन डी है नीला। तो हम देखते हैं, क्या है, अयस्क का संबंध धातु से है, तो दूध का संबंध पूछा है क्वेश्चन मार्क में। ऑप्शन ए गाय है, ऑप्शन बी कपड़ा है, ऑप्शन सी दही है, ऑप्शन डी क्या है, नीला है। तो हम देखते हैं, अयस्क से क्या, अयस्क से किसका निर्माण होता है। तो हमारा अयस्क से धातु का निर्माण होता है। तो दूध से हमारा क्या, गाय का निर्माण होगा, गलत होगा। कपड़ा का निर्माण होता है दूध से, गलत हो जाएगा। नीला क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दही। यानी जिस प्रकार हमारा अयस्क से धातु का निर्माण होता है, उसी प्रकार हमारा दूध से दही का निर्माण होता है। आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, मच्छर का संबंध। मच्छर का संबंध मलेरिया से है। मच्छर का संबंध मलेरिया से दिया हुआ है। उसी प्रकार हमारा चूहा का संबंध पूछा है। इसका मच्छर का संबंध मलेरिया से दिया हुआ है, तो चूहा का संबंध पूछा हुआ है। हम देखते हैं, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए प्लेग है, ऑप्शन बी क्या है, टाइफाइड है, ऑप्शन सी क्या है, डेंगू है, ऑप्शन डी क्या है, मलेरिया है।
तो हम देखते हैं मच्छर का संबंध किससे, मलेरिया से दिया है। चूहा का संबंध पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम आगे देखते हैं। ऑप्शन ए प्लेग है, ऑप्शन बी क्या है, टाइफाइड है, ऑप्शन सी डेंगू है, ऑप्शन डी क्या है, मलेरिया है। तो यानी मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। कौन से मच्छर, ये मादा मच्छर काटने से, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से क्या मलेरिया होता है। चूहा के काटने से क्या होता है, चूहा के काटने से हमारा मलेरिया होगा, गलत होगा। डेंगू होगा, गलत होगा। टाइफाइड होगा, गलत होगा। तो क्या होगा, प्लेग होगा। जिस प्रकार हमारा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, उसी प्रकार हमारा चूहा के काटने से प्लेग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ई का संबंध एच से है, उसी प्रकार हमारा एन का संबंध पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। तो ऑप्शन देखते हैं। ई का संबंध किससे है, एच से है। एन का संबंध पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं। ए है, पी है, ऑप्शन बी है, क्यू है, ऑप्शन सी है, आर है, ऑप्शन डी है, टी है। तो हम देखते हैं ई का संबंध एस से दिया है, तो एन का संबंध पूछा है। तो ई हमारा क्या होता है, प्लेस वैल्यू लिखते हैं 5 होता है, एच का 8 होता है प्लेस वैल्यू, एन का 14 होता है। तो हम देखते हैं इस प्रकार हमारा ई 8 संबंध है, तो एन का पूछा है। तो यानी कि यहाँ हमारा क्या हुआ, 5 + 3 कितना 8 हुआ, यानी +3 हुआ है। तो यहाँ हमारा 14 है, 14 + 3 करेंगे 14, 15, 16, 17, 17 कितना आएगा, क्यू आएगा, यानी हमारा क्यू आएगा। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि हमारा जिस प्रकार 5 में +3 करेंगे 8, 8 पे एच आता है, उसी प्रकार हमारा 14 है, 14 में +3 करेंगे 17 होगा, 17 पे हमारा क्या क्यू आता है, यानी पे क्या होता है 14। तो हमारा यहाँ 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, पी का संबंध क्यू से है, पी का संबंध क्यू से है, तो हमारा टी का संबंध पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है, पी है, ऑप्शन बी है, यू है, ऑप्शन सी है, क्यू है, ऑप्शन डी है, पी है। तो हम देखते हैं पी का संबंध क्यू से है, तो टी का संबंध पूछा है। ऑप्शन ए पी है, ऑप्शन बी क्यू यू है, ऑप्शन सी क्यू है, ऑप्शन डी पी है। तो हम देखते हैं, यानी यहाँ हमारा पी 2 बार हो जाता है, यहाँ हमारा ऑप्शन डी क्या एन है। तो हम देखते हैं पी के बाद क्या आता है, p + 1 क्यू हो गया, यानी हमारा t के +1 होगा, तो t के किससे 20 पे आता है, तो t के बाद हमारा u आता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिस प्रकार हमारा p + 1 कितना आएगा, q आएगा, उसी प्रकार हमारा t है, t में +1 करेंगे कितना आएगा, u आएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, डी है, जे का संबंध, डीजे का संबंध एच टी से है, एच टी से है। क्या है, डीजे का संबंध एच टी से है, उसी प्रकार हमारा एच एम का संबंध पूछा है, एच एम का संबंध पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। क्या है, डीजे का संबंध, डीजे का संबंध एच टी से है, एच एम का संबंध पूछा है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है, डब्ल्यू एल है, ऑप्शन बी है, एल डब्ल्यू है, ऑप्शन सी है, डब्ल्यू जेड है, ऑप्शन डी है, जेड आर है। तो हम देखते हैं क्या दिया है, डीजे का संबंध एच टी से है, तो एच एम का संबंध पूछा है। हम देखते हैं डी किस पे आता है, 4 पे आता है, जे किस पे आता है, 10 पे, एच किस पे आता है, 8 पे, टी किस पे आता है, 20 पे, यानी 4 + 4 हुआ है 8 हो गया, यहाँ हमारा 10 + 10 हुआ है 20 हुआ ना, यानी एक बार +4 हुआ है और एक बार हमारा +10 हुआ है। 4 में 4 प्लस किए 8 हुआ, ये आया, और 10 में +10 किए कितना 20 हो गया, यानी टी आया। हम यहाँ देखते हैं ये हमारा 8 होता है, यह हमारा 13 होता है, यानी हम 8 में +4 करेंगे क्या आएगा, 12 आएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, यल। यह हमारा यम है, 13 है, 13 में +10 करेंगे कितना आएगा, 23, यानी क्या आएगा, डब्लू, यानी ये हो गया 8 4 क्या होगा 12, और यहाँ 13 10 23,
यानी क्या आ गया हमारा LW। तो LW हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा LW। यानी क्या एक बार +4 हुआ है और एक बार हमारा +10 हुआ है। इसमें भी एक बार +4 हुआ, एक बार +10 हुआ, तो हमारा क्या आ गया L और W। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हमारा MEK का संबंध, MEK का संबंध NVP से है, NVP से है। हमारा क्या है MEK का संबंध NVP से है। उसी प्रकार हमारा GYT का संबंध पूछा है, GYT का संबंध बराबर क्वेश्चन मार्क है। क्या होगा तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है, G है, B है, T है। ऑप्शन बी है, T है, B है, E है। हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है, T है, B है, G है। ऑप्शन डी है, ऑप्शन G है, R है, T है, ऑप्शन डी है। तो हम देखते हैं EMEK का संबंध NVP से है। उसी प्रकार हमारा GYT का संबंध पूछा है। हम देखते हैं M है, E है, K है, का संबंध किससे है N है, B है, P से है। हमारा पूछा किस गया है G है, YT का संबंध पूछा गया है। तो हम देखते हैं M हमारा कौन सा 13 स्थान है प्लेस वैल्यू, E का 5 है, K का 11 है, N का 14 है, V का 22 है, P का 16 है। यानी हमारा 13 + 14 करेंगे कितना आएगा, यानी कि 27 आ रहा है, +27 हो रहा है, यानी क्या है विपरीत शब्द है। ये हमारा 22 5 27 हो रहा है, यानी क्या विपरीत शब्द है। और 11 + 16 कितना हो रहा है 27 हो रहा है, यानी क्या सभी विपरीत शब्द हैं, यानी अपोजिट लिखा गया है, सबका अपोजिट लिखा गया है, यह विपरीत शब्द गए हैं। हमारा G का कितना होता है 7 होता है, Y का कितना होता है 25 होता है, T का कितना होता है 20 होता है। यानी हमारा ये 7 है, तो हमारा 7 में कितना जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे 27 होगा। 20 हमारा किस पे होता है T होता है। Y हमारा क्या है 25 है, 25 में यानी कि हम क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे 27 होगा, तो यानी B होगा। यहाँ हमारा 20 है, 20 में क्या होगा 7 जोड़ेंगे यानी G होगा, क्या होगा 27 होगा। तो ये हमारा क्या अपोजिट हो गया, यानी क्या हो गया यहाँ हमारा हो गया NVP, यानी इसका अपोजिट है MEK का। उसी प्रकार हमारा GYT का अपोजिट क्या है TBG है। तो हम देखते हैं TBG, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा, TBG ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ हमारा क्या आएगा T आएगा, B आएगा और G आएगा, यानी क्या लिखा गया है सब में अपोजिट लिखा गया है। आइए हम क्वेश्चन अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, ए है जेड है डब्ल्यू का संबंध, AZW का संबंध, AZW का संबंध GFC से दिया है, GFC से दिया है। क्या AZW का संबंध GFC से दिया है। उसी प्रकार हमारा LSM का संबंध पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं AZW का संबंध GFC से। उसी प्रकार हमारा SLM का संबंध पूछा है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है, ऑप्शन हमारा ये है R है, Y है, S है। ऑप्शन B है, S है, Y है, R है। ऑप्शन C है, P है, J है, T है। ऑप्शन D है, R है, M है, दिया है। तो हम देखते हैं क्या दिया है, AZW का संबंध GFC से दिया है, तो LSW का है। तो हम देखते हैं A है, Z है, W का संबंध GFC से दिया है। हम सबका क्या प्लेस वैल्यू लिखते हैं, एक का 1 होता है, इसका 26 होता है, और W का कितना होता है 23, G का 7 होता है, F का 6 होता है, C का कितना होता है 3 होता है। यानी यहाँ हमारा क्या हुआ है, A हुआ है, A से क्या हुआ है G हुआ है, यानी क्या हुआ है +6 हुआ है। उसके बाद हमारा क्या है 26 से हुआ है, 26 से 6 हुआ है, यानी क्या हुआ है 26 से 6 हुआ है,
यानी +5 हुआ है। उसके बाद हमारा यहाँ 23 है और 23 से क्या हुआ है, C हुआ है, यानी 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यानी यहाँ क्या +6 हुआ है, यानी यहाँ +6 हुआ है और यहाँ हमारा 26 + 6 F है। यहाँ भी हमारा क्या +6 हुआ है, 26 से +6 हुआ है, यानी क्या हुआ +6 हुआ है, यहाँ भी +6 हुआ, यानी सब में क्या हुआ +6 हुआ है। A से +6 करेंगे 7 होगा, 26 से +6 करेंगे तो ये हमारा 26 से +6 यानी 6 आया है तो 6 होगा। 23 से क्या होगा +6 करेंगे तो 3 आएगा। उसी प्रकार हम क्या हुआ, इसमें सब में क्या +6 हुआ है। हम देखते हैं आगे हमारा क्या है, L है, S है, M है। हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। L का 12 होता है, S का क्या होता है 19 होता है, M का कितना होता है 13 होता है। यानी अगर हम 12 में +6 करेंगे, 12 × 6 = 18 होता है, यानी क्या आएगा R आएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगर हम 19 में +6 करेंगे यानी 25 आएगा, क्या आएगा Y आएगा। 13 है, 13 में +6 करेंगे ये हमारा आएगा 19 आएगा, यानी क्या आएगा S आएगा, यानी RYS। RYS यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा RYS। ये हमारा गलत हो जाएगा, SYR है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा RYS। यहाँ हमारा RYS आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है, क्या है CFZ है, CFZ का संबंध, CFZ का संबंध HIU से दिया है, HIU से दिया है। CFZ का संबंध HIU से दिया है। उसी प्रकार हमारा इसका संबंध पूछा है JLS से, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, JLS का पूछा है संबंध, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पूछा है इसका संबंध JLS से है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है E है, X है, I है। ऑप्शन बी है E है, I है, X है। ऑप्शन सी है X है, I है, N है। ऑप्शन डी है N है, P है, K। हम देखते हैं क्या दिया है, CEF और Z का संबंध HIU से दिया है, क्वेश्चन मार्क है, JLS पूछा गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, C है, F है, Z का संबंध किससे है, H है, I है, U से दिया है। उसी प्रकार हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क है, J है, LS से पूछा गया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं क्या प्लेस वैल्यू लिखते हैं। C का कितना होता है 3, F का 6, Z का 26, H का 8, I का 9, U का 21। तो यानी हमारा देखिए क्या हुआ है, 3 से क्या हुआ है 8 हुआ है, यानी क्या +5 हुआ है। यहाँ हमारा 6 है, 6 से 9 हुआ है, यानी +3 हुआ है, 6 3 9। उसके बाद हमारा हम देखें 26 हुआ है, 26 से 21 हुआ है, यानी हमारा यहाँ माइनस कितना हुआ है, -5 हुआ है। यानी अगर +5 हुआ, +3 -3 5 हुआ है। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ हमारा J है 10 है, L है 12 है, S है क्या है 19 है। यानी हमारा यहाँ हमारा क्या होगा -5 करेंगे, 10 में -5 करेंगे यानी 5 आएगा, E आएगा। E हमारा किस ऑप्शन में है, यहाँ हमारा ऑप्शन ए और बी दो में E है, ऑप्शन सी और डी कट जाएगा, क्या आएगा E आ गया। उसके बाद हम देखते हैं L है, L में कितना हम -3 करेंगे, 12 में -3 करेंगे यानी 2 करेंगे तो आएगा 10, 3 करेंगे 9 आएगा, यानी क्या आएगा I आएगा, I आएगा। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ -5 है, यहाँ हमारा क्या होगा +5 होगा। तो 19 1 20, 20 4 24, यानी हमारा यहाँ 26 था, 26 से 21 हुआ है। तो यहाँ हमारा -5 हुआ है, तो यहाँ हमारा 19 है, 19 1 20 4 24, 24 में हमारा क्या आता है
24 में हमारा x आता है, यानी क्या आएगा EIX। EIX किस में है, EXI है, गलत हो जाएगा, EIX यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक बार हमारा यहाँ +5 हुआ है, +3 हुआ है, -5 हुआ है, तो यहाँ हमारा नीचे वाला दिया है तो हम उल्टा करेंगे, -5 करेंगे, -3 करेंगे, उसके बाद +5 करेंगे, हमारा आएगा EIX आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।